ताना बाना रंग रेशम, जबेर का सब होए सब सोए। बेल फूल बूटी तो कहूँ जो मिलाए समारे होए। खुले अंग श्रृंगार छवि छाती, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 11 चौपे नंबर 1। रूह मेरी क्यों न आवे तो है लज्जत, तो को हके कही अर्श की। अर्श किया तेरे दिल को, तो ऐसी बढ़ाई हके दई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। संसार में सभी साधक साधिकाओं ने, सन्यासी सन्यासिनों ने परमात्मा की ओर अपने चेतना को लौटाने के लिए, अर्थात अपनी चेतना का सोर्स परमात्मा ही है। अज्ञानी के लिए अदृश्य है, लेकिन ज्ञानी के लिए वो प्रत्यक्ष है। ऐसा अनुभव करके एक आध्यात्म का उड़ान ऐसे भर लिए हैं, उन आत्माओं को बस जन्म जन्मों का साधना से उनके लिए न ब्रह्मधाम दूरी हुआ, और न ब्रह्म स्वरूप से अलग हुए, और न ब्रह्मलीला को न उन्होंने परोक्ष अनुभव किया, प्रत्यक्ष किए। इसी दौरान में महामती श्री इंद्रावती आत्मा, परम धाम की अंगना, अपने आत्मा को, अपने आत्मा से अपने लज्जत को लेते हैं, अपने स्वाद को। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार करके अन्यत्र धनी ने कहा। तो उसी तरह हो मेरी रूह मेरी क्यों ना आवे तोले लज्जत, तेरे को स्वाद क्यों नहीं आता है। अरे तो को हके कही अर्श की, तेरे को राजी ने दर्शन दे करके तू परम धाम की आत्मा करके कही है। ये जो चौपाई का जो कंस्ट्रक्शन है, ये भाव का जो फ्लो है, बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। संसार में उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तेरे को क्षत्रिय धर्म कैसे तो भूल रहा है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म अन्याय के विरुद्ध लड़ना है, अधर्म को नाश करना, धर्म का स्थापना करना है। ये जाति स्मरण का जो क्वालिटी है, ये परब्रह्म परमात्मा ने आदि अनादि फल कयो सोए प्रसंग में ही, हे ब्रह्मात्माओ तुम खेल में जा रहे हो, वो खेल तुम्हारे लायक नहीं है। वो ऐसे मायावी है अक्षर का खेल कि तुम अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे। ऐसा एक विस्मृति का ज्ञान देने की कोशिश की थी धनी ने। अभी वही चीज स्मृति में लेके आ रहा है कि हे आत्मा, हे मेरी रूह, क्यों ना आवे तो है लज्जत, तेरे को स्वाद क्यों नहीं आता है। किस विषय में? अरे धनी को अंग अंग वर्णन करने में, धनी के साथ रहने में, धनी का होने में तुमको लज्जत क्यों नहीं आता है। इसका मतलब लज्जत नहीं आना ये माया का प्रभाव है, और माया का स्वभाव है कि ब्रह्म से आत्मा को अलग करना। लेकिन उसका दवाई क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है तारतम वाणी द्वारा अपना ओरिजिन को, अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान करना, अपने वास्तविक स्वरूप को तारतम द्वारा अनुभूति करना कि जो बोल रहे हैं कि तो है हक कही अर्श की। जैसे अर्जुन को कोई कहे कि अरे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू भगवान का प्यारा है, और भगवान के वंशज में भी है, संबंधी में भी है।
इस तरह से उसको जाति स्मरण करा करके जिस उद्देश्य से भगवान अर्जुन को खड़ा करना चाहते हैं वो सफल होते हैं। उद्देश्य अपना अपना है। यहाँ तारतम्य का उद्देश्य है आत्मा को ब्रह्म स्वरूप का आनंद दिलाना, ब्रह्म लीला में प्रवेश करवाना। तो इंद्रावती के साथ साथ हमें ये शिक्षा मिली, इंद्रावती के कथन से हमें ये संकेत मिल रहा है कि हम अपने आप एकांत में बैठ सकते हैं कि धनी धनी ने हमें तारतम्य दिए, गुरु परंपरा से, माता पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से या कहीं से कैसे भी हो, हमें तारतम्य द्वारा लक्ष्य मिल गया, तारतम्य द्वारा परम धाम मिल गया, तारतम्य द्वारा हम स्वप्निक ब्रह्मांड से ऊपर उठने को मौका मिला। तो अभी भी अगर थोड़ा सा लज्जत नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है हमारी ओर से कमी हो। तो उसको दूर करने के लिए भी हम ये प्रयास कर सकते हैं कि तोय हके कई अर्श की, हे आत्मा, तेरे को राजी ने तुम परम धाम की है करके कान से न भी कहे तो ज्ञान से तो बोल रहे हैं। ज्ञान को तो कान में डाल के सुनो। तुम भी क्या आकाशवाणी का वेट करते हो? आकाशवाणी से कम है क्या ये दिव्यवाणी? ये तारतम्य डिवाइन नॉलेज जो है वो आकाशवाणी से कम है क्या? इस तरह से। और दूसरा एक बहुत सुंदर भाव है कि आरस किया तेरे दिल को। राजी महाराज ने तुम्हारे दिल को आरस कहा है। उतना भी अगर हमें पकड़ लिए तो हमारे कहीं ना कहीं राज्य का नाम लेकर के शारीरिक सेवा हो रहा है। बोले कि आरस किया तेरे दिल को, धनी ने मेरे दिल को आरस किया, इसलिए ये शरीर जो है धनी की सेवा में जुटे हुए। हमारे अंदर अगर परमात्मा ने कुछ आर्थिक संपन्नता दी है तो उससे मैंने समाज का कल्याण और धर्म का कार्य और सुंदर साथ की सेवा, भंडारा, जो भी हमारे धन से अर्थ संकलन से हो रहा है, दिल में रखें कि आरस किया तेरे दिल को। दानी मेरे दिल में आकर के ही तो करवा रहे हैं। दानी मेरे दिल में बैठ के तो सारा करवा रहे हैं, मैं कौन हूँ करने वाला। इससे भी क्या होता है कि अपने को बहुत ही ऊंचाई मिल जाता है। अपने को दिल को ऊपर उठाने के लिए, संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए हमारे बहुत सुंदर फीलिंग हो जाता है। देखिए, बंधन मुक्त अपना विचार है। हम विचार को ऐसे मुक्त करें कि परमात्मा के चरण में पहुंचे। हमें बंधन क्रिएट होता है अहंकार के कारण, और वो अज्ञान के कारण होता है, और हायर फैकल्टी न मिलने से भी होता है। जैसे गांव में लोग शादी करते हैं तो एक तो उम्र हुए भी ना, एक आपस में प्रेम करके भाग जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शादी किए तो इस छोर के इस गांव के उस गांव से करते हैं, और उसी में से अगर एक दो गांव के युवा युवती कहीं कहीं से विदेश चले जाते हैं तो विदेश जा कर के फिर वो लगता नहीं कि गांव में आ जा वापस आके वहीं अगल बगल वाले से शादी करे। बहुत ही कम ही होता है। अगर अगल बगल वाला भी वही विदेश पहुंचा है तो विदेशी ढंग से फीस करता है, या महानगर में जा कर के महानगरी तौर से करता है, संबंध लगाता है, या जीवन का एक ऊंचाई पकड़ते हैं। लेकिन जो इतना आउट नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उनका जो स्वतः गुण जो है एक ओम बहुश्याम वाला, वो गुण को एक गांव में बिखर करके आसपास में जीवन बिता लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा संसारी एकेडमिक एजुकेशन में थोड़े आगे बढ़े हैं,
तो उन लोगों का रंग ढंग कुछ अलग होता है। वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान से अध्यात्म की ऊंचाई पकड़ने वाला भी ऐसा ही है। वेद शास्त्र उपनिषद और अपने गुरु की तपस्या को संकेत मिला, तपस्वी गुरु का ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट मिल गया, तो उन आत्माओं की ऊंचाई जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक आचरण होता है और बोली भाषा चिंतन प्रेम परक होता है। तो महामती प्राण जी तारतम बानी तो हमारा आइडियलिटी है, हमारा आइडियल आदर्श है हमारा। तो हमें यहाँ से शिक्षा मिल रही है, और शकिया तेरे दिल को तो है ऐसी बड़ाई हक के दई। आत्मा की महिमा इस तरह से गाई गई है हर शास्त्र में। तो तारतम बानी स्पेशल आत्माओं को संकेत कर रहे हैं कि आत्मा की बड़ाई बहुत दी है। जैसे तो है ऐसी बड़ाई हक दई, जैसे आत्मा को कहा जाए आपको बहुत बड़ाई दी है, आपका बहुत महिमा गाई गई है, ऐसा कहा जाए है? तो वो क्या कहने की जरूरत है? आत्मा की महिमा बहुत गाई गई है शास्त्रों में करके कहना जरूरी है? आत्मा इसीलिए ये शारीरिक धंधा कर रहे हो, आत्मा इसीलिए मन संचालन हो रहा है, आत्मा इसीलिए बुद्धि काम कर रहा है, आत्मा निकल जाए सब जानते ही हैं। तो उसमें क्या है आत्मा की महिमा गाने की? देख ही लिया वो तो। लेकिन जिसकी महिमा से, जिसकी उपस्थिति से सभी गुना अंग इंद्रिय एक्टिव है, वो सोर्स के ऊपर हमने चिंतन किया कि नहीं किया, वो अपने बुद्ध उसमें हमारा परिचय है। सोर्स के तरफ हम गए कि नहीं गए, मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस आधार ब्रह्मानंद रस को हमने पिया कि नहीं पिया। तो श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचे सुंदर साथ श्रोता जन, धनी के इन शब्दों में हमें तल्लीन हो जाएं और आनंद लें, लज्जत लें। दूध डालने के लिए बर्तन साफ होना चाहिए, अगर साफ बर्तन अगर गंदा है तो दूध फट जाता है। ऐसे ही श्रृंगार ग्रंथ है कि हमारा हृदय जो है संसार से बिल्कुल ज्ञान ऐसे हृदय में प्रकट हो कि संसार जल जाए और शुद्ध पवित्र ब्रह्म चिंतन ही रहे, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानी हो जाए। या तो प्रेम से ऐसे लबालब भर जाएं कि गुना अंग इंद्रियों को संसार का स्वाद पता ही नहीं हो, तो लज्जत की बात आती है। और इस चीज को, ये विविध संसार के बीच हम बहुत मुश्किल है। एक ही कार्यक्रम है, 108 पारायण मान के चलो, एक ही कार्यक्रम, एक वार्षिक महोत्सव समझो, एक ही कार्यक्रम बीतक महोत्सव समझें, सब प्रणामी सुंदर साथ का ही जमात रहता है। लेकिन उसी जमात के अंदर भी कोई सेवा में इतने लज्जत लेते, इतने स्वाद लेते हैं, कोई पूजा में इतना स्वाद लेते हैं, कोई शिव बीतक के चर्चा में इतने स्वाद, कोई चौपे में इतने स्वाद लेते हैं। किसी को फिर वही चीज एक कर्मकांड के भांति बैठे हुए हैं, शरीर भी साथ नहीं देता है, मन इधर भागता रहता है और ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लगाया गया है उनके ऊपर। ये विविधता तो हमें एक 50-55 जाने जो इस हॉल में बैठे हुए हैं उनसे भी पता चलता है। और वहाँ से वो लज्जत वाले वो एक दिली वाले ऐसा ढूंढने लगेंगे ना, 4-5 जाने हो भी जाते हैं। और उनका जो राज्य के प्रति का जो प्रेम और स्वभाव और वो भाव को देख करके
वो कुछ अलग ही लज्जत होता है, अलग ही स्वाद होता है। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को उसी में, मतलब इंद्रावती आत्मा तो पूरी तरह डूब चुकी है, लेकिन उनके मुखार बिंद से राजी महाराज उनके दिल से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा लज्जत वाला बनो, तो दूसरों को फायदा तो होगा ही, तुम्हें तो अनंत अनंत फायदा होगा। क्यों? जीवन का उद्देश्य तो राज्य का प्रेम है, जीवन का उद्देश्य तो ही मोक्ष का फल है, जीवन का उद्देश्य ही तो वही, सार तो वही है। जो कदी ते आई नहीं तो है हक का है हुक्म, हुजत दई तो को अरस की दिया बेशक अपना इलम। श्री इंद्रावती आत्मा अपने आत्मा से बात कर रहे हैं, जो हमें वही शिक्षा मिल रही है कि हमें भी ऐसे ही भाषा बोलना है। कोई कोई पूछते हैं महाराज जी हम क्या साधना करें, हम बोलते हैं प्राण जी से बात करो। हम कहते हैं प्राण जी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलो, साधना हो गया। प्राण जी कैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलो। प्राण जी की बोली में ज्ञान है, प्राण जी की बोली में प्रेम है, प्राण जी की बोली में सेवा है, और प्राण जी के बीतक में तीनों है। हमें क्या करना है? हमें उस जीवन को, उस जीवन शैली को जीवन में उतारने की है, और उनके ज्ञान को एहसास करना है, महसूस करना है। बोल रहे हैं कि मेरी रूहा क्यों न आवे तो है लज्जता, तेरे को क्यों स्वाद नहीं आता है? अरे देखो, स्वाद लज्जत ऐसे नहीं आएगा, तुम थोड़ा सा ज्ञान में जाओ तो। जो कदी ते आई नहीं, देखो दिव्य परम धाम से तू संसार में आई नहीं भी आई हो, तो में हक का है हुक्म, तेरे ऊपर हक का हुक्म तो है। क्यों? यही तो ज्ञान है, यही तो इलम है कि सारा हुक्म की कारीगरी है। कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, तारतम्य कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पार में बैठे देखे प्रपंच, ये है ना कॉन्सेप्ट। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, तो कॉन्सेप्ट कह रहा है जैसे ज्यों नींद में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना। ज्यों नींद में, जैसे निद्रा में हम सपना देखते हैं, ये है ना कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हुआ हमारा एक ओरिजिनल वास्तविक शाश्वत संबंध है, शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत लीला है, शाश्वत एक आत्मा का एक अलग ही पहचान ये है। और ऐसे स्थिति से हमारा राज्य के हुक्म द्वारा हमारा सूरता को खेल में भेजा है, और खेल है अक्षर ब्रह्म का, और खेल है अक्षर ब्रह्म का, लेकिन वो खेल भी अक्षर ब्रह्म का सपना देखने का। खेल भी कैसा है कि अक्षर का सपना है। इसीलिए सपना में जाते समय ना अक्षर सपना में आया है, अक्षर का एक मन का तंतु लेकर के संसार बना दिया है। कॉन्सेप्ट ऐसे है। और धनी इतने कृपावान मेहरबान कि हमको भी सपना का कॉन्सेप्ट दे दिया। जानवर ही सपना तो देखता होगा, लेकिन अब वो क्या विचार करेगा, लेकिन मनुष्य को सपना दिया हुआ है, उससे इतना आत्मसात होता है विषय वस्तु को कि समझते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है। वैसे भी
धर्म ज्ञानियों ने कहा है कि धर्म की बात है तो समझी तो जाती लेकिन समझाई नहीं जाती बोलते हैं। और मक्खन का स्वाद, घी का स्वाद लोग पूछते हैं। अब घृत साध स्वादवत करके तो आत्मानंद की बात भी कही है। बड़े बड़े तपस्वियों ने ब्रह्मानंद रस की व्याख्या करते समय अनुभव की बात है ये, ऐसे ही कोई अंटर संटर लोगों ने बोला हुआ नहीं है। आत्मानुभूति घृत स्वादवत बताया। इसका मतलब सब कुछ जानने समझने के बाद भी ब्रह्मानंद रस जो है ना, लज्जत, वो अपना धन है। किसी को मक्खन का स्वाद बताना हो तो 1 चम्मच खर्च करना पड़ता है। लोभी व्यक्ति तो किसी को मक्खन का स्वाद दिया ही नहीं सकता है, दिला ही नहीं सकता है। वो 1 चम्मच तो खर्च करना पड़ेगा ना, वो कौन करेगा। इसीलिए ड्रीम कंसेप्ट वाला जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष है। भले हम समझा न सके लेकिन बात छेड़ने पर सामने वाला समझ जाता है, ये मजा की बात है। बात छेड़ने पर सामने वाला समझ जाता है। आप किसी को अपना सपना सुनाते हैं कि हम आधा घंटा किसी को सपना सुनाए कि हम सुनो ना, और सपना की बात करें, आज मुझे एक सपना ऐसे ही आया था। एक महाराज जी कथा कर रहे थे प्रणामी सत्संग हॉल में। मैं जस्ट पहुंचा तो उन्होंने कच्छप का कुछ, कछुआ का कुछ सुनाए थे उन्होंने, कछुआ का। तो मैंने कछुआ के विषय में कुछ सुनाया था, तो लोगों ने उसको इस तरह से अर्थ समझा करके कुछ बताने वाले थे, तो लैपटॉप में ढूंढ रहे थे, बगल में लैपटॉप रखे थे, तो अपना पुराना रिकॉर्डिंग निकाल रहे थे। बहुत 5-7 मिनट से लगे हुए थे। मैंने इस तरह से, मेरा रिकॉर्ड है कछुआ का, ऐसा करके बोल रहे थे। 5-7 मिनट ढूंढने पर भी उनको कछुआ का वाला लेक्चर नहीं आया। तो मैं उधर से निकल रहा था, तो साउंड तो सुन रहा था मैं, लेकिन मैं वहाँ दर्शन में नहीं था, लोगों के पास नहीं था, मैं बगल से निकल रहा था, लेकिन आवाज पहले से सुन रहा था। तो उन्होंने बोला कि कहाँ गया ये कच्छप, कहाँ गया है कछुआ, मतलब लैपटॉप में कहाँ गया है, पुराना लेक्चर कहाँ दब गया। मैंने बोला मरा नहीं था होगा, कच्छप तो चला गया होगा। मैंने बोला कच्छप मरा नहीं था होगा तो चला गया होगा। अब ऐसा मन के बोला, अरे महाराज आप कहाँ से फटाक से आ गए। नहीं, मैं इधर से जा रहा था तो आपका प्रवचन सुनता जा रहा था, तो आप कच्छप ढूंढे थे। मैं बोला चला गया होगा। तो बाद में थोड़ी देर रुकने के बाद मैं रुक गया। तो फिर बगल वाले ने इतना मतलब बकरी पाल रखा था, तो वो बकरी उसने छोड़ दिया, मतलब अपने जहाँ रखा था छोड़ दिया। तो बकरी सत्संग के बाहर भी उतने ही बकरी जा रही है और कोई तो अंदर घुस रहे हैं बकरी। तो इतने घुस रहे हैं बकरी, घुस रहा है मैं आवाज करके। तो महाराज ने कहा कि भाई अभी मत छोड़ना, तेरा बकरी अभी छोड़ना पड़ा, बाद में छोड़ते तो भी होता। तो फिर मेरे उस समय में शायद जो सपना देखने वाला जो वृत्ति है, बहुत गर्मी हो गई थी होगी या प्यास भी लगी थी होगी। तो मेरे सपना की बुद्धि ने वहां पर बोला कि महाराज आप अपनी कथा आगे बढ़ाइए, बकरी भी तो प्यासी है, आपका कथा थोड़ी ना समझेंगे बकरी। बेचारा उसने तो खोल दिया कि बकरी प्यासी थी तो पानी पीने दौड़ रहे हैं। आप अपनी कथा आगे बढ़े, बकरी न रुकने वाले हैं, न वो आदमी रुकने वाला है, वो अपना काम कर लिया उसने। बकरी पानी पीने जा रहे हैं, आपके ही सिंहासन के अगल बगल से मन
अगल बगल से दौड़ रहे बकरी। मैं देख रहा हूँ सपना, बकरी पूरा चल रहे, महाराज कथा सुना रहे हैं, लोगों के आसपास से बकरी जा रही है। तो बोल रहे हैं, प्रेम से ही बोल रहे थे, भाई बकरी अभी मत छोड़ ऐसा। तो बकरी का भी तो टाइम हो गया होगा पानी पीने का, भूख लगी होगी, तो उसका टाइम था होगा, वो थोड़ी ना कथा पूरा करके छोड़े, ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो ये सारा सपना मैं देख रहा था। जैसे अभी मैंने बताया आपको, आपको ये बता सुना, आप अब ऑनलाइन में है तो सुनना, आपको न चाहते हुए सुनना ही पड़ा, है ना। लेकिन ये मैंने ओपनली भी कहूँ, जैसे मेरे भी 2-4 अभी यहाँ पर प्रचारिका जन बैठे हुए हैं सामने में, तो बहुत वो भी खास कान खड़ा करके सुन रहे हैं। ये उठ के भी जो जा सकते हैं, लेकिन सुनते हैं क्यों। अब मैंने ये खत्म होते, उन्होंने जो सपना देखा था आज वो बताने वाले हैं। आपको भी ऐसे ही होता है कि आप ये खत्म होते मैं भी एक सपना सुनाऊं, मैंने भी देखा है। देखिए तो यहाँ पर हम सपना के भाषा में कितने नजदीक हैं। मैं मेरे सपना बता रहा हूँ, आप अपने सपना को अनुभव कर रहे हैं, तो सपना के दर्जा से देखा जाए तो हम कितने नजदीक में है ना। इसीलिए आप भी मेरे सपना सुन रहे हो, आप भी अपने सपना सुनाओगे, वो भी मैं भी सुनूंगा। हालांकि फायदा कुछ नहीं है, फायदा है कुछ नहीं है ना, फिर सुनने में मजा आता है। ऐसे ही ये परम धाम की बातें, संसार में धन कमाने का और परिवार बढ़ाने का कुछ होने में फायदा नहीं है, ये परम धाम की बातें। लेकिन परम धाम का आनंद की बातें आत्मा चाहती है, अगर आत्मा तक वो लज्जत पहुंचे तो फिर देखना उसका चमत्कार कुछ अलग होता है। सपना का स्वाद लज्जत आ रहा है क्योंकि सपना हमने खुद देखा है, और मैंने सपना की बात करते समय सामने वाला सपना अपना उसका स्वाद आ रहा है। उसका ना मेजरिंग रॉड है, ना उसके अविश्वास की बात है, ना वो हमारा कास्ट में आता है, ना हमारा कुछ शारीरिक कुछ संबंध है, लेकिन वो भी अपना सपना को सुनाने को तैयार है। संसार में एक बहुत एकदम सेंटिमेंटल विषय है ये ड्रीम कॉन्सेप्ट, जो प्राणनाथ जी ने या राजी महाराज ने जिस कॉन्सेप्ट से संसार दिखाया है, ज्यों नींद में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधु जन, जो चीज है, ये चीज को एक मास्टर माइंड से देखा जाए तो ये संसार में ब्रह्मानंद रस को समझने के लिए, और वो कुछ नहीं रहा है, एक ही ब्रह्म लीला का रस पिलाने की व्यवस्था है। इसीलिए धनी ने कहा, जो कदी ते आई नहीं, यदि कदाच तो खेल में नहीं भी आई हो, आई तो है, इसका मतलब खेल में जो कदी बोला ना, इफ यदि नहीं भी आई हो तो आई नहीं। तो इसी को, अगर तुमने सपना नहीं भी देखा हो, ऐसा सपना में नहीं भी गया हो, अगर कोई आपको ऐसा बोले तो, यदि ठीक है तुम सपना में नहीं भी गए हो, ऐसा बोलेंगे तो नहीं, सपना में तो गया, बोलना पड़ेगा ना। सपना देख करके जो बता रहा है, ठीक है तूने सपना देखा, लेकिन सपना में तो नहीं गया है। नहीं, सपना में तो गया, तभी तो मैंने सपना अनुभव किया। तो सोया हुआ वजूद तो मरा नहीं था ना उस समय में, कैसे गया? हाँ, मरा तो नहीं था, तो फिर क्या गया? बस इतने से समझना है कि दिव्य परम धाम से, हमारा परात्म स्वरूप से संसार को जिस तरह सपना के वृत्ति अनुभव करता है, वैसे हुकुम ने वो वृत्ति धारण करके हमें संसार का खेल दिखा रहा है। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है ब्रह्मानंद चैतन्य स्वरूप, परमात्मा भी चैतन्य, ब्रह्मधाम भी चैतन्य, अपने परात्म स्वरूप भी चैतन्य,
और वहां अनंत अनंत लीला का भंडार है। प्राणनाथ जी ने फिर भी 25 पक्ष परम धाम करके अष्ट प्रहर में बात करके परम धाम की लीला अनुभव कराया। कितनी दया है उनकी, देखिए तो। ये तो हमारी खेल में आई शूरता को वो बिंदु दे करके आगे फैला रहा है। वो तो बूंद की तरह दे दिया, अब सागर में आप स्वयं डुबकी लगाओ। ये शूरता अभी बेचारा नारायण का जीव का थोड़ा सा पात्र बन के आया है। अब वो ब्रह्मानंद कैसे समझे, इसीलिए 25 पक्ष अष्ट प्रहर ऐसा दे करके कोशिश किए हैं कि तुम फिर भी थोपा तो थोपा है, बूंद तो बूंद ही है, पानी का ही है, पानी का ही। उसमें साइंटिफिक फार्मूला से H2O फार्मूला ही है। बूंद तो संबंधित तो पानी का ही है ना, संबंधित तो सागर का है ना बूंद। ऐसे 25 पक्ष अष्ट प्रहर भी ये परम धाम का संबंधी होने के कारण परम धाम का ही। पांडा जी ने कहा गागर को सागर को गागर में ले, ऐसे ही है सुंदर साज जी। हमारे यहाँ का सपना का बुद्धि को बटोर करके 25 पक्ष में लगा दिया है। अब ये दिमाग भी छोड़ दीजिए और उस सुरता को भी छोड़ दीजिए और परम धाम में ऐसे चलिए। इसलिए धनी लज्जत के विषय में कर रहे हैं कि जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म। जो कदी आई नहीं मतलब आई है, अगर नहीं भी आई है तो हुक्म तो आई है, इस तरह से समझा रहा है। आई तो है कैसे, जीवनी में देखी सुपन आई है। और हुक्म ने हुज्जत दई तो को अर्श की, तेरे को दावा करने का हुज्जत दई तो को अर्श की कि मैं परम धाम की हूं। वैसे तेरे को दावा करने को फ्रीडम दिया है तो फ्रीडम दावा करना कि मैं परम धाम की हूं। और दावा करने ऐसी थोड़ी दिया बेशक अपना इलम, धामधनी ने सारा इलम भी तो दे दिए हैं। अब इलम को देखो और हुज्जत ले लो कि मैं परम धाम की हूं और हुक्म को आगे रखो। इस तरह से अपने रूहों को धनी ने, इंद्रावती आत्मा ने अपने आत्मा को और ये श्रृंगार ग्रंथ में चौपे आया अभी यहीं से शुरू, ऐसा नहीं है। रूहा मेरी क्यों ना आवे तो ये लज्जत, सदगुरु के जमाने में खड़े हो जाओ। इंद्रावती आत्मा को सदगुरु के चरण में जब से गई और दिन में 9-9 घंटा सदगुरु महाराज के पास प्रवचन सुनती थी। सुबह 3 घंटा दिन में जाते थे, रात को जाते थे। और ऐसे 13 साल सदगुरु महाराज के साथ वहीं पर खड़े होके देखिए। रूहा मेरी क्यों ना आवे लज्जत तो ये लज्जतों को हके कई अर्श की। अरे इंद्रावती आत्मा धाम की करके कहा है, कभी अभी श्रृंगार ग्रंथ में पन्ना में आकर के कही। सदगुरु ने शुरू में ही देखते ही कहा था 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में, अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम के तो को हके कई अर्श की नहीं हुआ। हाँ? प्राणनाथ जी श्री पद्मावतीपुरी तक आकर के प्राणनाथ होते तक में वहां महराज होते ही कौन से भाव से वो प्राणनाथ बने वो देखना है। कीचड़ से कमल की यात्रा बोलते हैं ना, ऐसे उमरकोट से पन्ना की यात्रा बोलते हैं ना। ऐसे देवचंद्र से सदगुरु की यात्रा है ना।
जैसे मेरा से प्राणनाथ तक की यात्रा है ना, मंगलदास जी से गुरु जी मंगलदास जी तक की यात्रा है ना, इसलिए हमें जड़ से ही है। ये ऐसे ही यहाँ आकर के प्राणनाथ जी श्रृंगार ग्रंथ के पात्र बने, ऐसा नहीं है, पात्रता वहीं से देखना होगा। जैसे हाथ में प्रसाद आया, भैया ये प्रसाद कहाँ से ले आया? मैं सत्संग में गया था बेटा, वो गुरु के पास सत्संग में गया था, तो वहां से तो उस सत्संग में मुझे भी ले जाओ ना। देखिए अंकुर कहाँ से फूट गया। तब से तो लगा सो लगा, लगा सो लगा, तो जैसे ही मिले तो को कहे हक कहे अर्श की है। तो अब ये जो एपिसोड सुन करके, ये एपिसोड सुन करके हमको हमारे अपने लिए फायदा क्या है? ओहो, अब ये सदगुरु और प्राणनाथ जी का मिलाप की कहानी, सदगुरु महाराज ने दिया हुआ उपदेश, अर्थात राज जी ने सदगुरु के माध्यम से, महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से तारतम वाणी में दिया हुआ उपदेश किसके लिए है? अब ये उपदेश हमारे लिए क्या मेरुदंड नहीं बना सकते हम? अब क्या हम अब इस उम्र में क्या धर्म बदले, चिंतन बदले, व्यवस्था बदले, हैं? ग्रंथ बदले, संत बदले, पंथ बदले? बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अगर नहीं बदल सकते हैं तो फिर ब्रह्मानंद अनुभूति करने के लिए बाधा क्या है? जब तो 13 साल तक सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु का चिंतन हमें यही सिखा रही है। और लास्ट में धनी ने कहा 13 वर्ष माया मिने था लौकिक बोझ। इसका मतलब हमें वो लज्जत नहीं आ रहा है इसीलिए कि धाम का धर्म तो हमको मिल गया, धाम का मार्ग हमें मिल गया तारतम द्वारा, अखंड लक्ष्य मिल गया, निशंक ज्ञान मिल गया, लेकिन हमने आत्मसात करने में कमी रखी, इसलिए लज्जत नहीं आ रहा है। ये एपिसोड आपने वितक द्वारा, सतगुरु महाराज मुझे परमधाम की आत्मा बोलते हैं, इंद्रावती आत्मा बोलते हैं, और मुझे भी सदगुरु के शब्दों के प्रति श्रद्धा विश्वास होने से मुझे भी परमधाम का झटका तो मिल रहा है। लेकिन सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया, क्यों दिखाई नहीं देती है? ये चीज को इंद्रावती आत्मा को इस घटना से, इस थॉट से न सोने दिया, न खाने दिया, न रहने दिया, न चलने दिया, न उठने दिया, और ऐसा दीवा सपना देखने लगे कि किस तरह से मैं अपने परात्म को दर्शन करूं, तो मेरे में कमी है कि अपने कमी को ढूंढने लगे। वो चीज शायद हमारे में बहुत समय से तारतम जपने पर, बहुत समय से परमधाम परमधाम बोलने पर भी शायद हमें अनुभूति इसीलिए नहीं हो रही है कि हमने अपने कमी को देखना प्रारंभ नहीं किया है। ये हो सकता है क्योंकि इंद्रावती आत्मा बोले ना मुझ में कमी है, तो उन्होंने उतरते आर घटाया रहा पैसा भरत। अब आगे इंद्रावती आत्मा ने 3 साल जो विगरस साधना किए, शायद वो साधना का कुछ अंश हमारे में कमी है, इसलिए शायद लज्जत नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। इस तरह से वितक द्वारा, अपने आदर्श पुरुषों के रहनी के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखना, साधना होता है। सुंदर साधक, ये समय हम अपने आप में देखना होगा। इसलिए बार बार वितक पढ़ें, बार बार सुने, बार बार वाणी पढ़ें, लेकिन पढ़ते पढ़ते अपने को प्रमोशन हुआ एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि अब हम कुछ बदल नहीं सकते ना, न ग्रंथ बदल सकते, न सिद्धांत बदल सकते, हाँ, अब न प्राणनाथ जी के थॉट्स बदल सकते, बस उस ढांचा में अपने आप को डाल तो सकते हैं। श्री राज 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 श्री राज।
तो ये रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत तो को हके कही अरस की, ये आपको बीतक के उसी प्रसंग से। बस ये दो चौपाई बिल्कुल साधना का जड़ में जा करके फिर ऐसा उड़ान भर देते हैं, बिना जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे। चौपाई नंबर 3 में, ये चौपाई नंबर 1, 2 और 3 नंबर में भयंकर फैसला है। जैसे कीचड़ से कमल की ओर की डिस्टेंस जो है, उमरकोट से पन्ना की यात्रा में कितना गैप है, उतना समावेश है। अगर 1 नंबर और 2 नंबर चौपाई का अगर बेस नहीं होता तो चौपाई नंबर 3 का बिना जामे देखो अंग को ये नहीं चढ़ सकता। ये तो बिना जामे देखो अंग को तो ये तो गया सागर, और सागर लहर में डूब चुका है, किरण सूर्य में वापस जा चुके हैं, ये वो अवस्था है 3 नंबर। लेकिन 1 और 2 पूरा बीतक का सार है, पूरा जीवन का सार है। इसीलिए ये चौपाई देखें, सदगुरु का 40 साल का साधना देखें चौपाई नंबर 1 में, रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत, हे मेरी आत्मा तो सब बोल रहे हैं घटघटवासी हैं, तो तू क्यों नहीं घटघट में देख रही है? सब बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बोल रहे हैं, तो मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ, तो फिर मैं ब्रह्म का लक्षण कैसा होना चाहिए? सदगुरु का पूरा 40 साल देखिए चौपाई नंबर 1 में, या तो फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु का 12 वर्षों में सदगुरु के पास जाने जो जो साधना किए वो देखिए। सिंद्रावती आत्मा सुंदर भाई आत्मा अरसा किया तेरे दिल को, सदगुरु राज जी ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम। जब सदगुरु में राजी महाराज मेरे हृदय में आके बैठे हैं तो फिर मुझे अपने हृदय को कैसा बनाना होगा, मेरे हृदय से कैसे बोली निकलनी चाहिए, मेरे हृदय से गुण अंग इंद्रियों तक कैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। देखिए तो प्राणनाथ जी महाराज जी सदगुरु महाराज ने कैसे अपने आचरण को देखा। जब राजी महाराज मेरे हृदय में है तो सामने वाला वही हृदय, तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और ऐसे किया तेरे दिल को बोलने के बाद तो प्राणनाथ जी राज सुंदर सास जी बात खत्म हो गया ना, अब राजी मेरे हृदय को। तो ये वाली बात तो सदगुरु के 40 साल प्राणनाथ जी महाप्रभु का है, कितने साल आप देखिए 13, 14, 15, 16 साल तो ऐसे ही हो गया सदगुरु धाम जाने तक के देखिए। और तो ये पूर्व इतिहास को देख करके ये पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध में आता है बिना जामे देखो अंग, जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुकुम, हुजत दई तो को अर्श की। तेरे को अधिकार दिया है सुंदर सर जी, अधिकार पाना मामूली नहीं है ना। अगर हम सतगुरु महाराज को ध्यान करें, सतगुरु महाराज ध्यान कर मतलब उनका ज्ञान का ध्यान, सतगुरु महाराज चिंतन का ध्यान करें, सतगुरु महाराज का वृत्ति को ध्यान करें, सतगुरु महाराज का ध्यान करें। सतगुरु महाराज ध्यान में राज्य के साथ क्या बात करते हैं उसको ध्यान करें तो एक बार। ये सब सदगुरु के ज्ञान के बाद ही ध्यान का बात आती है। सदगुरु को हमने जाने नहीं, भी तक देखे नहीं, सदगुरु के रहनी, सदगुरु के मेहनत को हमने अगर चिंतन ही नहीं किया तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, है ना। तो जो सुंदर साथ बिल्कुल बीतक का एक एक सदगुरु के रूटीन से आप, उनके भाव से आप बिल्कुल तटस्थ हैं, उन सुंदर साथ को और आगे मैं कहता हूँ कभी कभार एकांत बैठ करके सदगुरु का ध्यान को ध्यान करे तो ध्यान में क्या बोलते थे वो सदगुरु, हुज्जत दई तो को अर्श की। राजी महाराज ने तेरे को तीसरा दर्शन के एकांत कोने में क्या बोला है, देख तू परम धाम की है, देख
सुंदरबाई तू परातम, तेरी परातम दे करके बोला है कि नहीं बोला है? हुज्जत दई तो को अर्श की, राजी महाराज ने तेरे को मैं परम धाम क्यों करके बोला, आज्ञा दे रखी है तो उसको अप्लाई क्यों नहीं करती है तू? अगर सुंदरबाई को देखा जाए, इंद्रावती आत्मा का ध्यान का अगर ध्यान करें, हैं? जिस दिन सतगुरु महाराज से मिलके इंद्रावती आत्मा अपने घर वापस गई होगी 12 साल की उम्र में क्यों ना हो, तो इंद्रावती आत्मा धाम की कहने से वो इंद्रावती सुरता कितने एकांत से हिल गई होगी कि उसको मैसेज मिलते ही क्या अब आगे ये उसी तंतु से काम नहीं किया होगा कि हुज्जत दई तो को वर्ष की, तेरे को सदगुरु महाराज ने या राजी महाराज ने सदगुरु के माध्यम से तेरे को तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके तेरे को हुज्जत नहीं दी, तेरे को दावा करने को नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया क्या? और उतना बोलने के बाद छोड़े नहीं ना, उतना बोलने के बाद दिया बेशक अपना इलम, मैं ये कारण से तेरे को परम धाम की इंद्रावती आत्मा बोल रही हूं, तेरे ये कारण से मैं तुम परम धाम की हो करके मैं बोल रहा हूं करके राजी महाराज भी बोलेंगे, तो तेरे ये कारण बोलते समय सारा शास्त्र का खजाना दिया कि नहीं दिया? ये कारण से बोले अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना ये कृत कलियुगे प्रधाना पुरुषाश्रया यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम है। इतने सारे शास्त्र में भविष्यवाणी कुरान पुराण तेरे लिए तैयार करके स्टेज बनाया तुम्हारे वास्ते, अक्षर को ब्रह्म अक्षर को ये माध्यम बनाया तेरे वास्ते करके, ये सब दिया कि नहीं दिया? दिया बेशक अपना इलम में। धनी ने बेशक इलम देने के लिए सारी व्यवस्था कैसे कर रही है, एक दिन का मामला थोड़ी है, ये जीवन भर का तपस्या का फल की बात हो रही है यहाँ पर। सुंदर सा इस चीज को सदगुरु ने अपने जीवन में कैसे अपने को पात्रता स्वीकार, अपने पात्र बनाए, और प्राणनाथ जी के साथ सदगुरु का मिलाप का सारा बीतक सारा खजाना जब आपके हृदय में बैठ जाता है, सुंदर सा जी हमारे हृदय में जब बैठ जाता है, तो अब वो तैयारी हृदय इंद्रावती आत्मा, यही तैयारी के कारण जैसे 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 परम धाम में सुरता चढ़ने लगा, तो ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम। हालांकि ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें हती गनी। सब ये प्रोग्राम के पीछे राजी महाराज के हृदय में एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत सक ये देख लाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। वो राजी महाराज के विषय में श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार करने लगी इंद्रावती आत्मा, तो अब पात्र बन गई परम धाम के अंदर का भी श्रृंगार ग्रंथ द्वारा चौपाई नंबर 555 पूरा हो गया है। तो अभी तक इंद्रावती आत्मा ने राजी महाराज का अंग अंग को वर्णन करते, आभूषण को वर्णन किए, पोशाक का वर्णन किए और वस्त्रों का वर्णन किया। हालांकि वो कैसा है, वस्त्र भी जैसे आपका हथेली में रेखाएं हैं, हमारे हथेली में रेखाएं हैं, वो यहीं के अंग है। इसी तरह राजी का ही अंग का अंग स्वरूप उन आभूषणों का, उन वस्त्रों का, उन श्रृंगार का वर्णन करते हुए फिर चिंतन करने लगी, अरे रूहा तू खाली ये आभूषण की महिमा गाती है, आभूषण की महिमा गाती है, वस्त्रों की महिमा गाती है, अगर राज्य का स्वरूप ही नहीं है, तो तुम आभूषण किस में लगाओगी? हाँ, एक बार कल्पना कर ले, अगर राज्य का स्वरूप ही नहीं होते तो आभूषण किस में लगाती है? इसका मतलब धनी का चैतन्य स्वरूप है, इसीलिए तो तुम आभूषण सेवा करने का मौका मिलता है।
शरीर का चैतन्य स्वरूप राज्य का है, इसलिए तो तुम वस्त्र वहां पर श्रृंगारित हो रहे हैं। ए रूहा, तो बिना श्रृंगार धनी को देखते हो एक बार, वाह क्या चिंतन है। आशिक, आशिकी धर्म का पराकाष्ठ दर्जा। बिना जामे देखूं अंग को, आशिक सब सुख चाहे। आशिक होकर के अगर धनी के रूहानी दिल तक न पहुंच सके तो क्या आशिक। बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ये छवि और दिखाए। आया नहीं बात। बागा पहने, आभूषण पहने, ये तो हमेशा, वो तो आभूषण की सेवा है? वो तो बागा की सेवा है। हे रूहा मेरी, तेरी अपनी सेवा क्या है। धनी को बिना जामे, बिना आभूषण, बिना देखूं। आशिक पूरा तल्लीन हो गई मासूक के उस वजूद में, उस चैतन्य स्वरूप में। आशिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक। आशिक यही चाहती है कि मासूक के साथ नया नया सुख, नया नया आनंद का प्रेरणा मासूक ही आशिक को दे रहे हैं। तुमने मेरा आभूषण को देखा, देखो मेरा आभूषण है। आभूषण ने मेरी सेवा कैसे कर रही है, आभूषण ने चैतन्य को दर्शन किया, और मेरा बागा ने मेरे को कैसे श्रृंगार किए है वो तुमने देखा। अब सब हटा करके मेरा एक एक अंगों को दर्शन कर। मासूक ने आशिक के लिए दरवाजा खोल दिया, इसलिए आशिक के हृदय में चिंतन आ गया कि आशिक इन मासूक की नए सुख चाहे अनेक। आशिक के अंदर ये चाहना हो न हो, मासूक आशिक के अंदर वो इच्छा डाल करके फिर वो आनंद पिला रहे हैं। ऐसे निरखे नए नए श्रृंगार, जाने एक से दूजा अभिषेक। अब तो आशिक तो बिना जामे भी इतने श्रृंगार से देख रहे हैं, बिना आभूषण भी इतना श्रृंगार है कि आंखों में अलग ही है, बिना काजल का, बिना श्रृंगार का, कान में बिना श्रृंगार का, कान का श्रृंगार, और इस तरह से और गहरे से और गहरे से जुदे जुदे सुखले हक के। रूहा आशिक क्यों न गाए। अतृप्ति ही तृप्ति है। पहले ही धर्मशास्त्र में प्रेम के विषय में कहा है कि यही 14 लोग के भक्ति में, ये सपना में ये भाषा आ गया, ये परिभाषा आ गया है कि प्रेम उसी को कहा जाता है। प्रेम में अतृप्ति होना है, तृप्ति है। ज्ञान में हमने सीख लिया करके एक पूर्ण विराम हो सकता है, फिर भी ज्ञानी कहते हैं सीख करके कभी पूरा नहीं होता है। ऐसे प्रेमी कहता है, प्रेमी में अतृप्ति है तृप्ति, अतृप्ति ही तृप्ति है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। रूह आशिक किवें ना गाए। वैसे भी अब ये संसार में शरीर है, अब इसको जब तक, मतलब ये संसार के भाषा से भी देखा जाए, जो रियलाइज सोल है, जैसे गीता में, गीता के एक ट्रेडिशनल टीचिंग में कहा जाता है कि परमहंस को तो कोई काम नहीं है। जो ज्ञानी है, जिन्होंने अपने ज्ञान से संसार जला दिया है, अब जलाया हुआ संसार, उसका क्या काम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, स्वयं कहते हैं गीता में, अर्जुन मेरा कोई काम है, मैं भगवान हूं, मैं तो एक चुटकी में सारा कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरा शिविर में घोड़े को धोता हूं, तबला को धोता हूं, घोड़े को खाना खिलाता हूं, मुझे करना जरूरी है? जरूरी है बता? जरूरी नहीं। तो फिर पूछते हैं, तो फिर क्यों करते हैं भगवान? अरे अर्जुन, कर्म भूमि है, कर्म करना ही पड़ता है। मैं भी कर्म न करूं तो कौन करे? इसका मतलब तो परमहंस लोग कर्म क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि
दूसरा को अच्छी शिक्षा मिले, नहीं उनके लिए जरूरत नहीं। जब उनके लिए अपने लिए जरूरत नहीं है तो समाज के लिए करते हैं, परमात्मा लिए करते हैं, तो कर्म का फल उनको नहीं लगता। हम अपने लिए करते इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है। और परमहंस को जरूरत नहीं लेकिन कर्म करते हैं। ये कर्म कॉन्सेप्ट में भी, कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं होते। कर्म कॉन्सेप्ट में, ज्ञान के कॉन्सेप्ट में भी संसार जलने के बाद भी वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं किसके लिए? दूसरों के लिए। तो आशिक जब माशूक का व्याख्या करती है तो आशिक अपनी थोड़ी ना कर रही है, वो माशूक करवा रहा है। आशिक के थ्रू से माशूक ही एंजॉय कर रही है, आनंद ले रहे हैं। जब माशूक आनंद ले रहे हैं, राजी महाराज आनंद ले रहे हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं। तो सेवा का दर्जा कहां पहुंचा? इश्क सो सेवा करूं, प्रेम सेवा वाले प्रगट की। धनी का हृदय में प्रेम का दर्शन करना भी आशिक के लिए बहुत बड़ी सेवा है। धनी के हृदय में प्रेम का दर्शन करना आशिक के लिए बहुत बड़ी सेवा है। इन ब्रह्मात्माओं की इंद्रावती जैसे आत्मा के लिए रूहां आशिक क्यों न गाए। ताथे जुदा जुदा वर्णन सुख आशिक लिए दिल चाहे। अलग अलग ढंग से वर्णन करना राज्य को चाहते। माया के पुरुष से भी आप देखते हैं कि अलग, जिसको लक्ष्य ही, माया में भी देखे ना, जिसका लक्ष्य है पैसा कमाना, ए ना के ना प्रकार है ना, उसको पैसा ही दिखता है। हमारा एक कोई बोलते थे, भाई मेरा ये मूछ है ना, ये मूछ को एक एक फड़फड़ाहट, मूछ हिलना का मतलब है मेरा पैसा हिलता है, बोलता था। अपने बोलते हैं मेरा मूछ ही जो हिलता है ना, उसमें समझना कि पैसा हिलता है। कहने का मतलब मैं जो भी बोलता हूं मैं पैसा से अन्य कुछ बोलता नहीं। जीवन में पैसा ही सबसे बड़ी बात है, ऐसा उनका मान्यता है। जो आशिक राजी महाराज के में तो अब इंद्रावती आत्मा के लिए क्या काम रहा होगा। अब वो जो शरीर संसार में है और रूहा परम धाम राज्य घूम रहा है, तो समय टाइम पास क्या करेंगे? अब संसार में टाइम पास ही बोलूं, गीता क्लास में जब मैं शादी में था, आचार्य जी ने मुझे पूछा था कि अधिकारी, just realize soul, why do they work? वो लोग क्यों कर्म करते हैं? अब उस समय में हाई फैकल्टी वाले लोग हैं सारे, अब मैं तो छोटा, और अंदर से थोड़ा तारतम बानी द्वारा प्रेम ओरिएंटेड और राज्य के एकदम राज्य के भजन में अब रमने वाला, इतना ज्ञान को वो नहीं था उस समय में। तारतम बानी को भी राज्य करने को आता था, और उसके तारतम बानी के अंदर क्या है उतना गहराई से तो गया नहीं था। तो लेकिन वहीं गीता सीखे और वहीं परमहंसों की जीवनी देखा, और वहीं पर बहुत सन्यासियों से मिले, उनके स्वभाव, उनका हाव भाव देखते समय, और राजा जनक का उदाहरण देते हैं, गीता में ही है। तो इन सभी ज्ञान से ऐसा इमेजिनेशन था कि हाँ, कर्म करो फल की आशा न करो, तो सुना था। ठीक है, तो ज्ञान आते आते बहुत सारी बातें हृदय में समझ में आ गई थी। तो आचार्य जी ने पूछा कि ये बड़े लोग, मतलब परमहंस लोग क्यों कर्म करते हैं? अब उसका उत्तर तो पता है, गहरा आधा घंटा। अब इसी में बगल वाले अगर जिनको इंग्लिश में फ्लुएंसी है, जो उन ऑर्गेनाइजेशन से
पहले से फैमिलियर हैं, हम तो नया हैं, हम बोलने पर बताना गलत तो हो जाएगा कि एक हेजिटेशन तो होता ही है नया ऑर्गेनाइजेशन में। जो वहीं पर पले बड़े उनके लिए तो गलती हो तो भी उनका ही है, तो आधा घंटा आराम से बोल सकते, लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल था। मैं तो ऐसा समय था कि वो क्या बोलते हैं, छाछ भी फूंक फूंक करके पीने का अवस्था थी, क्योंकि एक एक श्वास विचार करके बोलना पड़ता था। पता नहीं 64 अन्य विद्यार्थी क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, आचार्य जी क्या मूल्यांकन करेंगे, ज्यादा, क्योंकि जितने गुरुजी मंगलदास जी बोले जितना ज्यादा बोलो उतने ज्यादा गलती होगी, ये भी सूत्र दिल में है, इसलिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। तो हमने तरीका अपनाया, प्रश्न पूछे, मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर के, और सब मुझे जानते भी थे, ये हारमोनियम बजा कर बानी गा मतलब भजन गाने में ये आनंद लेता है, ये भक्ति ओरिएंटेड करके जानते भी थे। हमने बहुत उठ करके 1 सेकंड सोचा, आचार्य जी प्रणाम, दे डू वर्क फॉर जस्ट फॉर टाइम पास, बोल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। जस्ट फॉर टाइम पास। आचार्य जी इतने हंसे, सब विद्यार्थी हंसे। रस्सी जितने भी लंबी खींचो, आखिर गांठ तो एक ही है। ये घुमा घुमा करके उतना कि उसका जो रिजल्ट जो है उसका ज्ञान से जलाया हुआ है, उसके लिए क्या वो संसार में अगर वो कर्म न करे तो पीछे आने वाले फिर गलत कर्म करेंगे, खाली मन शैतान का घर है, जितना व्याख्या करो। मुझे आलस लगा इतना व्याख्या, एक तो अंग्रेजी लैंग्वेज में मिस्टेक हो सकता है, फिर क्या हो सकता है। हमने कहा आचार्य जी दे डू वर्क फॉर टाइम पास, बोल दिया। और मैं बैठ गया। आचार्य जी लगभग उसके आगे महीना दिन तक क्लास करते समय पूरा व्याख्या करते हैं, एज अधिकारी सेज टाइम पास, बोल दिया। पूरा व्याख्या करते हैं, ज्ञानियों का व्याख्या करते हैं, लास्ट में बोलते हैं एज अधिकारी टोल्ड ना, वो ये टाइम पास, क्योंकि हमें तारतम्य संसारी टाइम पास बना दिया है। तो उतना तो अंकुर में बोलता था ना, अंकुर में था उतना तो, छोटे से भजन गाते थे, ये संसार सपना को हो यो खेल, न जानी मांग्यो दानी संग यो, पहले से सुना था। और एक दो चौपाई तो याद भी था, देखिया सातों सागर देखिया सातों लो पाताला सातों देखिया जाग्या भी सब, संसार झूठा तो पहले ही सुना ही था। अरे खुद ना हो तो भी गुरुजी मंगलदास जी का छोटे से उपदेश तो सिर में बड़ा था, सब दिखा करके देखते थे संसार टाइम पास। तो वो आचार्य जी ने बाद में जो बार पूरा व्याख्या करते फिर जस्ट फॉर टाइम पास एज अधिकारी टोल्ड बोलते थे। मुझे लगता था गुरुजी मंगलदास जी ने, उनकी कृपा है कि एक सेंटेंस ऐसे फाइनल वर्ड बोल दिया कि आचार्य जी को कोट करना बार बार। तो लोग मुझे देख करके पीछे मोड़ कर देखते थे, जैसे आचार्य जी कोट बोलते हैं तैसा मोड़ कर देखते हैं। तूने तो कैप्सूल बोल दिया करके बोल देते। अब उस समय उतना बोलना आता नहीं था, अभी जैसा होता तो शायद मैं भी 1-1.5 घंटा लेक्चर दे देते। सिर्रा दिया बेशक अपना इलम, हुज्जत दई तो को अरस की। तो ये 2 चौपाई सुंदर साथ जी बार बार पढ़ लिया जाए, अपने जाति स्मरण हो जाता है। यानी इंद्रावती आत्मा का पूरा धरोहर की तरह ये चौपाई, बार बार उन्होंने चौपाई को कहा, इसीलिए उनको हुज्जत आई, इसलिए उनको बेशक इलम गड़ गया अंदर। बेशक इलम का रिजल्ट है संसार पूरी तरह उड़ गया। अब रहा एक बस धनी का प्रेम, राज्य का प्रेम रहा, राज्य का स्वरूप रहा, उतना ही रहा। अब क्या किया, बिना जामे देखूं अंग को, आशिक सब सुख चाहे, बागा पहने हमेशा देखिए कछु ये छवि और दिखाए। आशिक न माशुक की नया नए सुख चाहे, अनेक निरखे नए नए श्रृंगार, जाने एक से दूजा बेशक। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों ये न गाए, ताथे जुदा जुदा वर्णन,
सुख आशिक ले दिल चाहे। आशिक क्या करती है, इसका प्रश्न भी यहीं पर है। इंद्रावती क्या कर रही है, वही करो ना, आंसर हो गया। आशिक का काम ही है माशिक को उल्टा पुल्टा करके देखना। क्या बोलो आप? आशिकी धर्म का ही गुण है कि माशूक को नीचे से ऊपर देखो, ऊपर से नीचे देखो, दाएं से बाएं देखो, बाएं से दाएं को, बाहर देखो, अंदर देखो, कपड़ा में देखो, कपड़ा खोल के देखो, बागा उतार के देखो। ये रूहानी चिंतन है। सागर का लहर सागर के कितनी गहराई तक जाती है, कुछ अंदाज? सूर्य का, अग्नि का कीड़ा अग्नि में नहीं मरता है, नहीं जलता है अग्नि का कीड़ा। ऐसे आशिक मासुक, ये अद्वैत है। लीला मात्र के लिए दो नाम दिया गया है, नहीं तो स्वलीला द्वैत है। इस तरह से अपने आप को, इलम से अपने आप को पूरी तरह द्वैतपना निकालें और ईशक से धन से एक हो जाएं। और क्या बताऊं, ऐसा इलम अपना डबल आइडेंटिफिकेशन को जला दिया जाए, एक ही बचे, और प्रेम में डूबे, स्वलीला द्वैत होकर के डूबे, तो आनंद का लहर कुछ अलग होता है। इसी ढंग से हमारी कोशिश चल रही है कि स्वागिन इंद्रावती आत्मा का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुदे जुदे सुखले हक के, रूह आशिका कि में न अघाए। काथे जुदा जुदा वर्णना, सुख आशिक ले दिल चाहे, सुख आशिक ले दिल चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।